शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दुरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। किसी जंगल में 3 खरगोश चिंटू, मिंटू और पप्पू रहते थे। ये तीनों खरगोश अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जब तीनों खरगोश बड़े हो गए तो एक दिन इनकी माँ ने कहा, तुम तीनों बड़े हो गए हो, अब अपनी देखभाल खुद कर सकते हो, इसलिए तुम तीनों अपने अपने घर बना लो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हें पकड़कर खा न जाए। तीनों खरगोश घर से परे थोड़ी दूर जाकर इन्हें भी हिरन मिली, जिससे कुछ घास मांगी ताकि अपने लिए घर बना सके। चिंटू ने घास से एक छोटा सा घर बनाया और कहा कि अब भेड़िया मुझे नहीं खा सकेगा। बाकी दोनों खरगोश मिंटू और पप्पू भी अपनी राह लिए। थोड़ी दूर जाकर इन्हें बंदर मामा मिले। मामा बंदर लकड़ियां ले जा रहे थे। मिंटू ने मामा से कुछ लकड़ियां मांगी ताकि वो भी अपना एक छोटा सा घर बना सके। मामा बंदर ने लकड़ियां दे दी। मिंटू ने लकड़ियों से अपना एक छोटा सा घर बनाया और कहा, अब भेड़िया मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आखिर को पप्पू अपने रास्ते चल पड़ा। खेत के करीब पप्पू को भालू चाचा मिले, जिससे ईंटें मांगी ताकि अपना छोटा सा घर बना लिया जा सके, और कहा कि अब भेड़िया मुझे नहीं पकड़ सकेगा। एक दिन भेड़िया चिंटू के घास से बने हुए घर गया और चिंटू से कहा कि चिंटू मियाँ दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चिंटू ने जवाब दिया, तुम मुझे खा जाओगे इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और चिंटू का घास से बना हुआ घर बिखर गया। भेड़िया चिंटू को खा गया। दूसरे दिन भेड़िया मिंटू की लकड़ियों से बने हुए घर में गया और कहा कि मिंटू मियाँ दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिंटू ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और मिंटू का लकड़ियों से बना हुआ घर टूट गया। भेड़िया मिंटू को भी खा गया। तीसरे दिन भेड़िया पप्पू के घर पहुंच गया और पप्पू से कहा, पप्पू मियाँ दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पप्पू ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने जोरदार फूंक मारी और चूंकि पप्पू का घर ईंटों से बना हुआ था इसलिए नहीं टूटा। भेड़िए ने एक चाल चली और पप्पू से कहा कि कल 7 बजे तैयार रहना, हम किसान के खेत से ताज़ा गाजरे तोड़ने जाएंगे। क्योंकि पप्पू को गाजरे बहुत पसंद थी इसलिए पप्पू ने फौरन हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू सुबह 6 बजे ही खेत से गाजरे तोड़ लाया, क्योंकि पप्पू जानता था कि असल में भेड़िया इसे खाना चाहता है। जब भेड़िया सुबह 7 बजे खेत में पहुंचा तो पप्पू को न पाकर पप्पू की चालाकी को समझ गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और पप्पू के पास जाकर इसे कहने लगा कि कल शाम 5 बजे तैयार रहना, हम बाग से मीठे मीठे सेब तोड़ने जाएंगे। पप्पू को असल बात तो पहले ही मालूम थी, लेकिन फिर भी पप्पू ने हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू शाम को 4 बजे बाग की तरफ चल पड़ा और दरख्त पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा। अभी इसने कुछ ही सेब तोड़े थे कि भेड़िया आ पहुंचा। पहले तो डर गया, फिर पप्पू ने भेड़िया को सेब मारने शुरू कर दिए। पप्पू ने अचानक दरख्त से छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ घर पहुँच गया। भेड़िया भी पप्पू के पीछे इसके घर पहुँच गया। भेड़िया दोबारा पप्पू के हाथ से निकल जाने पर सब गुस्से में था। इसने पप्पू से कहा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर चिमनी के जरिए अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया छत पर चढ़ने लगा। पप्पू ने देखा, पहले तो परेशान हो गया, फिर इसने जहन में एक तरकीब आई। पप्पू ने चिमनी के नीचे आग जलाई और इस पर एक बड़ी सी देग रखी जिसमें इसने पानी भर दिया। कुछ देर बाद पानी उबलने लगा। पप्पू भेड़िया का इंतजार करने लगा। जैसे भेड़िया ने चिमनी में छलांग लगाई, वो नीचे आते ही उबलते हुए पानी के अंदर देग में गिर पड़ा और इस तरह भेड़िया मर गया और पप्पू की जान बच गई। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम अगर होशियारी से काम लें तो हर किस्म के मसाइल का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं।